हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फ्लेयर। स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 7 आज हम देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज़ 216 if 2, 8, 6 be added to them, the result are in AP, find the numbers। यानी कि जीपी में थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट 216 है, ठीक है। इफ़ इन थ्री नंबर्स में टू को ऐड करने पर, यानी पहले नंबर में 2 को ऐड करने पर, दूसरे नंबर में 8 को ऐड करने पर और तीसरे नंबर में 6 को ऐड करने पर, है ना, इनका जो रिजल्ट है वो एपी में आता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है अगर इनको ऐड कर देते हैं उन नंबर्स में, ठीक है, जीपीज में। तो फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट थ्री नंबर्स इन जीपी क्या है, ए अपॉन आर कॉमा ए आर, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब अगर इन नंबर्स में हम 2 को, 8 को, 6 को ऐड करते हैं तो ये एपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ए अपॉन आर प्लस 2 कॉमा ए प्लस 8 कॉमा ए आर प्लस 6, तो ये किस में आ गए, एपी में, एपी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, एपी में कन्वर्ट हो गए। अब और ये कह रहा है ये जो जीपी हैं, ये जीपी के नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट यानी इनका मल्टीप्लाई करने पर 216 आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो। ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए इंटू ए आर इक्व टू 216, आर से आर कैंसिल, ए की इक्व टू 216 और इसका क्यू रूट निकालेंगे तो क्या होगा, ए इक्व टू 6 आएगा, है ना, क्यूब रूट निकालेंगे तो। और इसमें ए पी का फॉर्मूला लगाएंगे, 2b इक्व टू ए प्लस सी, है ना। तो b हमारा कितना, a प्लस 8, ए है हमारा a अपॉन आर प्लस 2 और c है ए आर प्लस 6। इसमें पुट कर दो, 2a प्लस 8 इक्व टू ए अपॉन आर प्लस 2 प्लस ए आर प्लस 6, है ना। 2a अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 16 इक्व टू ए अपॉन आर, इसको इसके पास रख दो, ए आर प्लस 2 और 6 8, ठीक है। अब इसको इधर सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा। देखो ए की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2a प्लस 16 इक्व टू ए अपॉन आर प्लस ए आर प्लस 8, 6 पुट कर दो, 2 इंटू 6 प्लस 16 इक्व टू 6 अपॉन आर प्लस 6r प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 इक्व टू 6 अपॉन आर प्लस 6r प्लस 8। 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 इक्व टू, इसके नीचे 1 लेट कर लो, तो ये हो जाएगा आर एलसीएम, सॉरी विजुअल नहीं होगा, है ना, इसके लिए सॉरी, विजुअल है ना। आर 6 प्लस 6r स्क्वायर प्लस 8r, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके 1, तो ये हो जाएगा 20r इक्व टू
6r² प्लस 8r प्लस 6। इसको इधर ले आओ तो इधर 0 हो जाएगा, तो पहले इसको इधर लिख देते हैं। 6r² प्लस 8r माइनस का 20 8r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 6r², यहाँ पे क्या बचेगा 20r, इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन सब में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा 3r² माइनस का 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये 2 इस इधर डिवाइड में जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा, तो 3r² माइनस का 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर, इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो 3 3 या 9, तो 9 बन जाए 9, तो 10 हो रहा है, तो 3r² माइनस का 9r माइनस का r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3r, अंदर क्या बचा r माइनस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है -1, तो r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या है कॉमन क्या आ रहा है इसमें r माइनस 3, दोनों टर्म में, ये एक टर्म ये एक टर्म, और इधर क्या बचा 3r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो r इक्वल्स टू एक तो आ गया 3 और एक आ गया 1/3। ठीक है, 2 r आ गए हमारे पास। अब इन r को उठा के हमने जो लेट किया था जीपी वाले जो नंबर्स लेट किए थे उसमें पुट कर देंगे ए और आर की वैल्यू, तो हमें जीपी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलो देखिए, A/R, A/AR, ये जीपी लेट की थी, और r इक्वल्स टू 3 को पुट करते हैं, और a इक्वल्स टू 6 आया था हमारा, रख दो 6/3, 6 इंटू 3, तो ये कितना होगा 2 6 18। और अगर हम r इक्वल्स टू 1/3 पुट करें और a इक्वल्स टू 6, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 6/1/3 6 इंटू 1/3, ये ऊपर जाएगा 18 6 2। ये हो जाएंगे हमारे 2 जीपीएस। ठीक है, ये होंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 numbers in GP whose product is 7 to 9 and the sum of their products in pairs is 819। यानी कि जीपी में 3 नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 7 to 9 है, और पेयर्स में उनका प्रोडक्ट का सम 819 है। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया ऐसे ही लेट करेंगे इधर भी, लेट 3 numbers in GP, A/R, A/AR। ठीक है, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, ये कह रहा है जिसका प्रोडक्ट 7 to 9 है, अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे A/R इंटू A इंटू AR इक्वल्स टू 7 to 9। ठीक है, और आगे कह रहा है पेयर्स में उनके प्रोडक्ट का सम, यानी पेयर्स में, जैसे इसका पेयर, इसका और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई, फिर प्लस, यानी कि देखो A/R इंटू A। ठीक है, यानी पेयर्स में उनका प्रोडक्ट और फिर सम प्लस A इंटू AR। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई फिर सम, इसका मल्टीप्लाई फिर सम, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई फिर सम, A/R इंटू AR। ठीक है,
इजकल टू कितना है 819, ये कह रहा है। तो देखिए आर से आर कैंसिल, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्यू इक्व टू 729, तो ए क्यू इक्व टू ये किसका क्यूब रूट होता है 9 का, तो ए इक्व टू 9, ए इक्व टू 9 आ गया हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर से आर कट गया, ठीक है, इक्व टू 819। ए स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, ए स्क्वायर 1 अपॉन आर प्लस 1 इक्व टू 819, इक्वेशन फर्स्ट, जैसा हमने पीछे किया था, ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो ए की वैल्यू। देखो ए स्क्वायर 1 अपॉन आर प्लस 1 इक्व टू 819, ए की वैल्यू कितनी 9, तो 9 का स्क्वायर, और इसके नीचे 1 लेट करो, इसके नीचे 1, एलसीएम आर आ गया, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, ये हो जाएगा इक्व टू 819। आगे ये कितना हो जाएगा 81, ठीक है, और इसको उधर भेज देंगे, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, ये इधर आएगा तो 819, आर इधर आ गया, और इसको डिवाइड, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर है ना प्लस आर इक्व टू 819 अपॉन 81 आर, इसको कट कर लो, 9 से कट हो जाएगा, है ना, 9 से, 9 9 जा 81, 9 9 जा 9 बन जा, ठीक है, ये आएगा। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 है, नहीं इसको इधर ले आओ, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 आर स्क्वायर प्लस 9 आर प्लस 9 इक्व टू 91 आर, ठीक है, इसको भी इधर ले आओ, 9 आर स्क्वायर प्लस 9 आर माइनस 91 आर प्लस 9 इक्व टू 0, ठीक है, तो 9 आर स्क्वायर माइनस का, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 82 आर प्लस 9 इक्व टू 0, ठीक है, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब इसके फैक्टर कर लो, तो 9 9 जा 81, तो 9 आर स्क्वायर है ना माइनस का 81 आर माइनस आर प्लस 9 इक्व टू 0, ये हो जाएगा। इन दोनों में से 9 आर कॉमन, तो आर माइनस 9 और इधर -1 आर माइनस 9 इक्व टू 0, तो एक आ गया आर 9 आर माइनस 1 और एक आर माइनस 9 इक्व टू 0, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 9 आ गई और एक आ जाएगी 1/9, ठीक है। ए और आर की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, जो हमने नंबर्स जीपी लेट की थी, ठीक है, कर दो, तो जीपी लेट की थी क्या थी, जीपी ए अपॉन आर, ए आर, ए कितना था हमारा 9 और आर एक बार 9 ले लो, 9 9 और 9 इंटू 9, ठीक है, तो ये कितना आएगा 1981, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी 8191, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये आएंगे जीपी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन 9, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189, फाइंड द नंबर्स। यानी कि 3 नंबर्स का सम, जीपी में 3 नंबर्स का सम 21 है एंड उनके स्क्वायर्स का सम 189 है, तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जैसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करते जाओ। तो लेट 3 नंबर्स इन जीपी क्या है, ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब इसमें ये मत समझना कि सर आपने पहले तो ए अपॉन आर, ए और ए आर ले लिया था, अब ए आर स्क्वायर ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो उससे भी हो जाएगा सॉल्व, है ना, और इससे भी सॉल्व हो जाएगा, इससे भी सही आंसर आएगा और उससे भी सही आंसर आएगा। देखो अगर हम ए अपॉन आर, ए और ए आर लेंगे जो हमने पीछे क्वेश्चन में लिए हैं, है ना, जो नंबर्स हमने पीछे क्वेश्चन में लिए हैं, तो उनको लेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, बस आएगा सब कुछ सेम। ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हमने 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए और 3 नंबर्स का इनका सम 21 है। ठीक है, ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 21, है ना। और आगे कह रहा है उनके स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस ए आर का होल स्क्वायर, है ना, प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनका सम कितना है 189, ये है। तो देखो इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 इक्वल्स टू 189। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर तो अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल्स टू 189, और इधर ए कॉमन ले लेंगे, ए उधर 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 21। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड बना लो। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन सेकंड हमारी ये है ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल्स टू 189, ये है। अगर हम क्या करेंगे, आर निकालने की कोशिश करेंगे, अगर आर निकालेंगे तो हमारा ए यहाँ से हटना चाहिए, तभी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आर निकाल पाएंगे। तो अगर यहाँ से ए स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दो, है ना, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, और इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इधर ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे या इसको आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा आर बचेगा, तो आर को हम फिर सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो देखो चलो हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 21 का होल स्क्वायर, क्या होगा। तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, नहीं सॉरी 441 होता है ना, 441 ये होता है ना। ठीक है, चलो आगे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे। देखिए ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कर दो, तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का
होल स्क्वायर इक्वल्स टू 441 डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 अपॉन में 189। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। और इसको कट कर लो, किससे कट रहा है? 3 से कट जाएगा ना, हाँ 3 से कट रहा है, 3 से काट लो। तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, है ना। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा। अब 3 से काट दो, फिर 3 2 या 6 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 9 जा। अब 3 से कट रहा है, 7 से काट दो, 3 से भी कट रहा है, 7 से काट दो, नहीं 3 से नहीं, 7 से ही कट रहा है, ठीक है। 3 7, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल्स टू 7/3। ये आ गया, ठीक है। अब हम आर निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब आर निकालेंगे तो देखो, आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर देखो इधर साइड में कर लेते हैं, विजुअल है ना। देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ये है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर, है ना, और इधर आर आर का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इधर हमें 2ab करना पड़ेगा ना, 2ab ये होना चाहिए। तो हमारे पास आर स्क्वायर तो है और एक और आर स्क्वायर हो तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें करना पड़ेगा आर स्क्वायर प्लस कर दो और आर स्क्वायर ही माइनस कर दो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आर स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इधर क्या बचा, आर स्क्वायर। अब देखो इसमें दोबारा से आइडेंटिटी लग रही है, क्या लग रही है, इसको पूरे को ए और इसको बी, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, और ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है कि नहीं। तोड़ दो दोबारा से इसको, देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, ठीक है, ये आ गया ए प्लस बी। अब ए माइनस बी कर दो, ए माइनस बी करेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है। यानी कि इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गए, ये हमारे फैक्टर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है, कर दो भाई पुट। 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, आगे पीछे कर दिया है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू 7/3। देखो ये 1 प्लस आर स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है ना, ये 1 बार है, तो इससे 1 बार कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो 1 प्लस आर स्क्वायर, है ना, अपॉन में नीचे क्या बचा, 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7/3। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर दो। 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 7 माइनस 7r प्लस 7r स्क्वायर। इसको इधर ले आओ सबको, तो इसको इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इसको इधर, तो 7r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 7, ये सब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3r स्क्वायर माइनस का 3r माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 7r स्क्वायर में से 3r स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा 4r स्क्वायर, 7 माइनस का 7r
माइनस का 3r माइनस का 10r और 7 प्लस का 7 माइनस का 3, तो क्या बचा प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब क्या करेंगे हम, r निकाल लेंगे। ठीक है, r निकाल लो भाई यहाँ से, पहले 2 कॉमन ले लेंगे और सिंपल हो जाएगा। 2r² माइनस का 5r प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, और 2 डिवाइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 0, सिंपल। तो 2r² माइनस का 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके कर लेंगे फैक्टर। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2r² माइनस का 4r माइनस का r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2r, तो r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे, एक तो 2r माइनस 1 और एक आ जाएगा r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 आ गई और एक आ गई 1/2। अब r की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी ये a1 प्लस आर प्लस r² इक्वल्स टू 21। इसमें r की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, और a और r हमारे निकल आएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमने लेट की थी जीपी उसमें पुट कर देंगे, तो हमारी जीपी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा r पहले 2 को पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 2 को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए 2 को पुट कर देते हैं इक्वेशन। देखिए a1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 21, a1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 21। तो a ये कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 21, तो a कितना आएगा 21/7, a इक्वल्स टू 3। कट गया ये 3 बार। अब a 3 आ गया और r 2। अब हम क्या करेंगे, इनको पुट कर देंगे किस में, जो हमने जीपी लेट की थी, क्या थी ar² इसमें पुट कर दो, तो हमारी जीपी फाइंड हो जाएगी। तो 3 इंटू 2 3, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 6 ये 4 3 12, एक तो ये आ जाएगी, और दूसरी अगर हम r इक्वल्स टू 1/2 करेंगे है ना, और a इक्वल्स टू a तो 3 होगा, चाहे 1/2 पुट करें या 2 पुट करें, तो a 3 आएगा इक्वेशन फर्स्ट में। चाहे r 1/2 पुट करो, चाहे r इक्वल्स टू 2 पुट करो, a 3 आएगा। और दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी 12 6 3, जो हमारी जो जीपी है उसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना, एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट हो गई है ना। और आगे की वीडियोस में हम एक्सरसाइज 15.4 देखेंगे। तो थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और वीडियो कैसी लगी, अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।